नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जो देख सकते हैं मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। परमाणु बम जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? मेरे भाई, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, इसकी आंसर की बात कीजिएगा। यहाँ ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय संलयन, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो यह इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा मेरे भाई, जो परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है तो आप बात कीजिएगा तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ये तो गलत ही हो जाएगा मेरे भाई। अगर मेरे भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। चलिए अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन बम आधारित है। मेरे भाई, हाइड्रोजन बम जो है मेरे भाई ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन, जो कि नाभिकीय विखंडन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे भाई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक ना? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दोनों ये गलत हो जाएगा, कोई नहीं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ मेरे भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होता है मेरे भाई। इस अर्धचालक होता है तो ये क्या होता है? एक संयोजी होता है या त्रिसंयोजी होता है या पांच संयोजी होता है या चतुर्थ संयोजी होता है? इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी आंसर की बात कीजिएगा मेरे भाई, इसका आंसर एक संयोजी तो गलत ही हो जाएगा, त्रिसंयोजी तो गलत ही हो जाएगा, पांच संयोजी जो है यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ संयोजी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? फोर्थ संयोजी हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा सही। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन था मेरे भाई। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ अगली क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया है मेरे भाई? तो पोजिट्रॉन की खोज किसने किया है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चार ऑप्शन में कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? यहाँ दिया हुआ है जे थॉमसन, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। जेम्स चैडविक, ठीक ना? जेम्स चैडविक भी दिया हुआ है, जो न्यूट्रॉन की खोज किया था, पोजिट्रॉन की खोज नहीं किया था, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इसके आंसर की बात कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई एंडरसन। क्या हो जाएगा? एंडरसन ने मेरे भाई यही ने पोजिट्रॉन की खोज किया था। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अदर फोर तो ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक ना? इस चीज़ों को ध्यान रखना है, सी नंबर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलम आवेश के बराबर क्या होता है? यहाँ दिया हुआ है एक कूलम आवेश बराबर होता है, क्या होता है? यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार चार ऑप्शन में मेरे भाई आपको देखना है इसका आंसर कौन हो जाएगा। इसके आंसर की बात कीजिएगा तो इसका आंसर पहली नंबर ही सही हो जाएगा, 6.25 गुना 10^18 इलेक्ट्रॉन, यही सही हो जाएगा। एक कूलम के बराबर यही होता है। ठीक ना? उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ 6.25 10^23 इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 6.25 गुना 10^-18 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 6.25 10^-23 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना? चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया हुआ है किसी तार की प्रतिरोधता निर्भर करता है, किसी तार की जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई, ये किस पर निर्भर करता है? किसी तार का प्रतिरोधता ये किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? इसके निर्भर करता है लंबाई पर करता है क्या? लंबाई पर निर्भर करता है क्या? लंबाई पर, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है पदार्थ पर, जी हाँ, किसी तार की प्रतिरोधता जो है उसकी पदार्थ पर निर्भर करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यही सही हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन ये गलत हो जाएगा, एरिया ये भी गलत हो जाएगा, कोई नहीं,
कोई नहीं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। किसी तार की प्रतिरोधता किस पर निर्भर करता है? इस 4 ऑप्शन के अनुसार बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 1 वाट घंटा बराबर होता है। मेरे भाई 1 वाट घंटा के बराबर क्या होता है? 1 वाट घंटा की बराबर आप बात कीजिएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। इसके 4 ऑप्शन में 3.6 गुना 10 कैलोरी, ये तो एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 जूल, ठीक ना। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। 4.2 जूल ये तो गलत हो जाएगा। 1 HP ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। 3.6 × 10 जूल हो जाएगा मेरे भाई, 3 जूल हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत मस्त है और ज़बरदस्त है मेरे भाई। किसी न किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ दिया हुआ है मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मेरे भाई मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रकाश, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ध्वनि, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ विमान दिया हुआ है, विमान ये सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। यही सही हो जाएगा मेरे भाई। मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? यानी कि बी नंबर यानी सी नंबर विमान पर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार की बैटरी में जो है मेरे भाई प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चीज़ों को समझना है और इसका आंसर का जवाब देना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। इसकी आंसर है पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। HCl जो है मेरे भाई ये कदापि नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल तो एकदम गलत हो जाएगा। अशुद्ध जल ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। H2SO4, ठीक ना। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। यहाँ देख सकते हैं अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? मेरे भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कीजिएगा, यहाँ 20 cm दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ 30 cm दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो 25 cm दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। स्पष्ट दृष्टि के या दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। यही आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। 15 cm ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक ना। 25 cm होता है मेरे भाई। चीज़ों को ध्यान रखना है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश की जो तरंग का सिद्धांत है, इसको किसने प्रतिपादित किया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई। 4 ऑप्शन के अनुसार यहाँ न्यूटन तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ रदरफोर्ड, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ दिया हुआ हाइगेंस। जी हाँ, इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो हाइगेंस जो है यही सही हो जाएगा। हाइगेंस ही सही हो जाएगा मेरे भाई। बाबर ये तो एकदम गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। और अंत तक मेरे वीडियो को देखें हैं। जो भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ाया गया, जो आप पढ़े होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अंत में यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, जिससे उसे भी लाभ पहुंच पाए। मेरे भाई यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।